कैसे हैं आप सब लोग। कैमरामैन आईडी रज़ा के साथ फिर इस चैनल पे हाजिर हैं। आज एक अहम खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये खबर है 682 RD की 1 से 3 बजे के बीच की ये घटना है। वो जगह है जहां बक्से रखे हुए थे और ये वो खिड़की है जहां से चोर अंदर घुसे और इसे कहते हैं डॉग, जो चोर को पकड़ लेता है बआसानी उसकी खुशबू सूंघ। और चोरों ने उन चारों बक्सों को लेकर इस जंगल में फेंक दिया। जेवरात वगैरह नकदी निकालने के बाद पूरा सामान बिखेर के चले गए यहाँ से। और कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी साहब भी यहाँ आए और उन्होंने भी दुख जताया। उनको जो पुलिस टीम थी, जो फिंगर सर्च की टीम थी, उन सबको हुक्म दिया कि इस काम को जल्दी से जल्दी आप लें और जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालें। देखो सब टीम वगैरह सब लगे हुए हैं और इस खोजी को भी लाया गया। पूरे गांव के ये पैर देख रहे हैं। क्या 3 जगह की पुलिस को क्यों आना पड़ा 682 RD? झाड़ियों में ऐसा क्या मिला जो लोग, पुलिस, जांच टीम घूम रही है? कैबिनेट मंत्री को क्यों आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ 682 RD के अंदर? फिंगर्स टीम जांच को क्यों आना पड़ा यहाँ 682 RD में? डॉगी को क्यों लाना पड़ा 682 RD में? जंगल में ऐसा क्या गुम हो गया तो सब लोग जंगल में घूम रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं? ये पगड़ी वाला बंदा कौन है और जंगल में क्या तलाश कर रहा है? और टब को उल्टा क्यों मार रखा है? और चोर ने चोरी कैसे की? ये सब जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। और अब पुलिस क्या कर रही है, आइए। 3 जगह की पुलिस को इसलिए आना पड़ा क्योंकि 682 RD के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही चालाकी से तकरीबन 20-25 लाख के गहने और 3-4 लाख नकदी को चुरा लिया गया है किसी एक घर से। उस घर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। इसलिए 3 जगह की पुलिस को यहाँ आना पड़ा रिपोर्ट करने के। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम साहब जो यहाँ आए, उन्होंने भी पुलिस वालों को, बाकी टीम जांच पे लगने को बोला और केस की जांच जल्दी से जल्दी जांच की जाए। और फिंगर्स टीम जो चोरों ने चोरी की उस पर फिंगर निशान लेने के लिए फिंगर टीम भी आई, वो भी अपनी कोशिश में लगी हुई है। डॉगी को भी लाना पड़ा जो चोर की खुशबू या किसी वस्तु की खुशबू को सूंघकर उसको तलाश कर लेता है। और उस डॉगी ने कुछ इशारे बताए कि गाड़ी किस तरफ गई है, बंदा किस तरफ गया है, बंदा जंगल में कहाँ से गया है, उसमें जानकारी उनको उस डॉगी के ज़रिए से मिली। जंगल में जो 3 चोर थे वो किसी घर से चोरी करके, चोरी का सामान लेकर जंगल में गए। वहाँ उन बक्सों को खोला और उसके अंदर जो गहने थे, कैश थे, नकदी थी, उसको बाहर निकाला और बक्से वगैरह वहीं छोड़ के बिखेर के चले गए। और उन चोरों के जो पैर थे वो जंगल के अंदर, उन पैरों को तलाश करने के लिए, उस पैरों की पहचान करने के लिए बहुत सारे लोग जंगल में गए। ये जो पगड़ी वाला बंदा है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये बंदे के पैर पहचान कर, पैर की चाल ढाल देखकर, उस चीज़ को, पैरों को देखकर फिर बंदा ये पहचान कर लेता है कि किस बंदे ने चोरी की है। यानी पहचान लेता है कि अगर उस गांव का बंदा है या किसी और जगह का है, अगर उसके आगे से अगर वो पैर उसने देख लिया, उसके बाद उसके सामने वो बंदे सब उसके सामने से गुजरेंगे, उन सब के पैर देखेगा, उसकी चाल ढाल देखेगा। उनकी देखने के बाद उसको लगेगा कि ये मतलब पहचान करनी होती है, पहचान करता है कि इसको बोलते हैं खोजी, यानी इसको खोजी बोलते हैं। ये खोज कर लेता है कि पता लगा लेता है कि ये इस बंदे ने चोरी की है, ये इस बंदे की जो चाल ढाल है ये उस चाल ढाल से मिलती है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो उल्टे टब पड़े हैं, टब किस लिए रखे गए हैं? टब इसलिए रखे गए हैं, इनके नीचे हैं उन चोरों के पैरों के निशान जिनको छुपाया गया है कि ये मिट ना जाएं, कोई जानवर वगैरह इनके ऊपर पैर ना रख दे, इसलिए इनके पैर वगैरह गुम ना हो जाएं, जांच वगैरह हो, सही तरह से पता चले कि क्या है क्या नहीं है। चोर जो है उन्होंने चोरी की कैसे? चोर ने पूरे घर की जान पता नहीं कितने दिनों से ले रहा है वो चोर जो है, उसकी नज़र इस पर पहले से। कोई बंदा, नया बंदा जंगल से रात को सीधा पार नहीं हो सकता कि मैं चाहूँ तो कि इस जगह से उस जगह पार हो जाऊँ जंगल से, कि आगे मैं यहाँ से आगे निकलूँगा तो उसके सामने वही घर आएगा, वही गली आएगी,
अनजान बंदा, अनजान व्यक्ति डायरेक्ट सीधा वहाँ नहीं पहुँच सकता। जो चोर थे उनको पता था कि हम यहाँ से जाएंगे सीधे उनके ही घर जाएंगे। उन्होंने चोरों को यहाँ तक पता था कि जो माल है वो इसी घर में, हमें उसी घर में जाना है। यानी पहले से उन चोरों को पूरी जानकारी थी कि माल कैसे चुराना है, कहाँ से चुराना है, किस जगह रखा है और कैसे लेके जाना है, सब जानकारी उनके पास थी। अब जब वो जंगल से आए, उनको गाड़ी छोड़ के गई है। चोरी में तकरीबन 45 से 50 मिनट तो चोरी में उनको लगे ही हैं। और गाड़ी, अनजान गाड़ी या कोई भी गाड़ी ऐसे रोडों पे रात को खड़ी नहीं रहती। चोरों को गाड़ी छोड़ के गई है, फिर चोर अपने मकसद की तरफ चले हैं। और गाड़ी, अगर आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपको कहीं गाड़ी खड़ी हुई मिलती है, नज़र आती है रोड पे, तो आप रुक के उससे पूछ लिया करें कि कौन है, आप किस जगह से हैं, या आप गाड़ी का फ़ोटो ले लें या नंबर ले लें। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें हमेशा। आज किसी को भी हम सच्चा नहीं मान सकते और किसी को भी हम चोर नहीं मान सकते, फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए। तो अब जब वहाँ उनको गाड़ी छोड़ के गई है, उसके बाद चोर चले हैं घर की तरफ। गली के अंदर घर था, उस गली के सीध में आए वो। उन्होंने बैठकर बीड़ी वगैरह भी पी है और उसके बाद वो आए हैं घर की जो लास्ट खिड़की थी। उनको पता था कि इस खिड़की को हम तोड़ेंगे, इस खिड़की को तोड़ने के बाद डायरेक्ट हम उस रूम में चले जाएंगे जिसमें नकदी वगैरह, जेवरात वगैरह रखे हुए हैं। डायरेक्ट वो उस रूम के अंदर गए। अब खिड़की लगी हुई थी, खिड़की भी इतनी मजबूत नहीं थी कि चोरों को रोक सके। जब उन चोरों ने खिड़की को तोड़ने की कोशिश की तो उनके पास काटने का कुछ औजार तो था, मगर कुछ तोड़ने का, यानी कि जो खिड़की के ऊपर जो लगी होती है, सरिये वगैरह बोलते हैं जिसको, वो लगे हुए थे। उसको तोड़ने के लिए वो किसी घर से, दूसरे घर से वो एंगल भी तोड़ के लाए। यानी वो बताया जा रहा है कि जो एंगल थी, उस एंगल को उसी दिन उन्होंने लगाया था गायें बांधने के लिए। और दूसरे घर के अंदर जहाँ उनका पीछे घर था, वहाँ मतलब किराएदार वगैरह रहते थे और उस रात को वह किराएदार भी नहीं थे। उस चोर को इतना तक पता था कि यहाँ किराएदार नहीं है। और जब वो जहाँ एंगल, जिस घर में लगी हुई थी, वहाँ एंगल तोड़ के लाए, खिड़की के पास आए, खिड़की के ऊपर जो सरिया वगैरह लगे हुए थे उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद जो जाली थी, उस जाली को किसी औजार से काट दिया गया। काटने के बाद उस औजार को, जाली को ऊपर किया। ऊपर करने के बाद किसी एक बंदे को या दो को अंदर गए वो सीधे डायरेक्ट, जिसमें बक्से वगैरह रखे हुए थे, गहने के, जेवरात के, कैश वगैरह के बक्से रखे थे, उन्हीं को निकाला। उन बक्सों को, 4 बक्से थे, चारों को निकाला। निकाल कर यहाँ से ले गए। कहाँ ले गए? वापस जंगल में। जंगल में ले गए। जंगल में ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ खोला। उसके अंदर जो कैश था, गहने थे, उनको निकाला। निकालने के बाद उसको लिया, वहाँ से फरार हो गए। फरार हुए। अब जब इस बक्सों के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ कपड़े भी थे, कुछ बच्चों के खेलने की चीज़ें वो भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो वो वहीं छोड़ के चले गए। उनको सिर्फ चाहिए थे जेवरात और नकदी चाहिए थी, वो यहाँ से उसको ही लेके चले गए। जेवरात, 5 घरों के जेवरात। उन 5 के घरों में जगह ना होने की वजह से, सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, उसकी वजह से वो अपने घर पे नहीं रख पाते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ रखा था कि हमारा जब घर बन जाएगा कुछ टाइम में, तो हम अपने जेवरात वगैरह अपने घर में ले जाएंगे। 30 से 35 लाख के जेवरात थे, उसको भी लेके चले गए। जब यहाँ से वापस गए, गाड़ी वहाँ नहीं थी। वहाँ जाके वो रोड के पास नीची जगह पर कुछ देर बैठे भी रहे हैं। बैठे रहे हैं, कॉल भी उन्होंने किया है। कंफर्म है कि उन्होंने कॉल किया है। कॉल करने के बाद उन्होंने गाड़ी को मंगाया है। गाड़ी को मंगाने के बाद गाड़ी आई है, उनको गाड़ी में डाल के रवाना हो गए। सुबह घर वाले उठे, देखा तो रूम जब खोला तो रूम के अंदर कुछ उजाला सा हो रहा था। इनको लगा कि पता नहीं खिड़की वगैरह खुली रहेगी, ये लाइट चालू है। देखा तो खिड़की तो कटी हुई थी। तो उनको ऐसा लगा कि ये खिड़की से किसी गाड़ी ने
टच किया है या गाड़ी वगैरह को टच हुई है, उसकी वजह से खिड़की टूट गई। तो ये पीछे गए जिनके पास गाड़ी थी, उनको बोला भाई आपने हमारी खिड़की तोड़ दी। फिर घर के ही किसी सदस्य ने पीछे से आवाज़ लगाई कि नहीं नहीं, यहाँ तो खिड़की नहीं टूटी, यहाँ तो बहुत कुछ गायब हो गया है। फिर तो क्या हुआ कि पूरे गांव में ये खबर फैल गई और अब तहकीकात शुरू है और गांव के लोग भी लगे हुए हैं और पुलिस टीम भी पूरी लगी हुई है, जांच टीम भी लगी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। और मंत्री साहब ने भी सख्ती से हुक्म दिया है सबको कि मजबूती से इस काम को लें और हमें भी उम्मीद है पुलिस टीम से और जांच टीम से उम्मीद है कि चोर ज़रूर पकड़ा जाएगा। आप भी हमारा साथ दें। इस वीडियो को हो सके तो हर लोगों में, हर जगह इस वीडियो को हर जगह आप शेयर करें, हर जगह पहुंचाएं। कहीं ना कहीं आपको चोर नज़र आ जाए ज़ेवरात बेचता हुआ या नकदी जिसके पास हो, आपको ऐसा लगता हो सोना जो है चोरी का है या ये नकदी चोरी की है, आपको ऐसा लगे तो आप तुरंत हमें इसकी जानकारी देवें। बताता चलूँ कि ये घटना 26 तारीख रात के 1 से लेकर 3 AM मंगलवार की रात को ये घटना हुई है 682 RD पुगल बीकानेर में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखें। किसी अनजान व्यक्ति को, कोई भी रिश्तेदार कोई भी हो, आपके घर की जानकारी पूरी कि मेरा सामान यहाँ रखा है, मेरे पैसे इतने हैं, मेरा वो है, मेरा ये है, ये जानकारी आप ना दें किसी को बराए करम। किसकी नीयत में खोट आ जाए किसी को कोई पता नहीं। आज जिस तरह यहाँ ये घटना हुई है, हो सकता है कि आपकी भी वहाँ ऐसी घटना हो जाए। तो अपना ख्याल रखें और होशियार रहें और होशियारी से काम लें। शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।